पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे अमीश जी, और हम कह रहे थे और दिल्ली की जनता भी चीख चीख के कह रही थी कि शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात की तस्दीक सीएजी ने भी साफ साफ शब्दों में करी है। ये मेरा मानना ये है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल घोटाला नहीं है, एक ऐसा घोटाला भी है जो मानवता को तार तार भी करता है। मैं फाइनेंशियल घोटाले में बाद में आऊँगा अमीश भाई, लेकिन आप ये सोचिए, जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली अपने ऑक्सीजन के लिए अब तरस रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस घर उस घर जा रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप का मालिक कहता था सिर्फ व्यस्त था कि शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, शराब माफियाओं के साथ कैसे मिलके अपनी जेबें भरी जा सके। ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है या नहीं है, ये मैं दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूं, हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ता हूं। कुलदीप कुमार, सीधा सवाल है, आप लोग कैग के भंवर में फंस गए हैं। जिस रिपोर्ट को आपने दबाया, जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, वो सदन में प्रेजेंट हो गई है, और यही आपके लिए मुसीबत है, शराब घोटाला और शीश महल। कैग रिपोर्ट कहती क्या है? कैग रिपोर्ट कहती है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप पोल थे, वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, हरियाणा उत्तर प्रदेश से शराब को दिल्ली में लाके दिल्ली के रेवेन्यू की लूट हो रही थी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया एक्टिव था। और वो शराब माफिया कौन थे? जो ठेकेदार थे, जिनके ठेके थे, वो 28% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का काम करके सरकार को चूना लगा रहे थे। और उस कैद के ऊपर ये भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, वो एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ना था और बढ़ना चाहिए था। और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं उस जो काला बाजार था शराब माफियाओं का, उसको खत्म करने के लिए एक के साथ एक फ्री देकर, एक के साथ एक बोतल फ्री देके आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? इसके अलावा जब 100 करोड़ रुपए, एक सेकंड सर सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी क्यों की गई? कई बिडर्स के लिए यह अनदेखी क्यों की गई? और बीते 3 साल में उनकी जो आय थी, उनका जो रेवेन्यू था, वो शून्य था, लेकिन उनको दिया गया, क्यों दिया गया? ये गंभीर सवाल है। और एक्सचेकर को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रतिबंधित इलाके में दुकान से घाटा हुआ 941 करोड़ 53 लाख रुपए का, दोबारा नीलामी नहीं हुई, उससे घाटा हुआ 890 करोड़ रुपए का। कोरोना में फीस में जो छूट दी गई वो 144 करोड़ की दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट कम वसूला गया, उसमें 27 करोड़ 15 लाख का घाटा हुआ। ये टोटल कैलकुलेट आप करेंगे तो ये करीब करीब 2002 करोड़ 68 लाख रुपए बनता है। 2000 करोड़ का दिल्ली की एक्सचेकर को चूना, ये सीधा सवाल है। कैग की रिपोर्ट पर तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते थे अन्ना हजारे के टाइम पर, अब अपनी बारी क्या होगी? जवाब सुनिए ना जी कुलदीप जी, अमीश भाई, 30 सेकंड और दे रहा हूं। जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने 2000 करोड़ के घाटे की बात करी, वो एक्साइज पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। आपने वापस ले लिया एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई ने दबाव में आकर नहीं वापस नहीं लिया, वापस नहीं लिया। अमीश भाई, गुमराह मत करिए। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कराया, अधिकारियों पे दबाव डाला, अधिकारियों ने फाइल साइन नहीं की, उसकी वजह से नए हरीश खुराना रिप्लाई, हरीश खुराना रिप्लाई, देन अजय लोकेन ऋतुराज, हरीश खुराना, हरीश खुराना, 40 सेकंड, कुलदीप कुमार, यू मेड, आम आदमी पार्टी एमएलए, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट, 40 सेकंड एंड रिस्पेक्ट द टाइम, देखिए बिल्कुल एंड रिस्पेक्ट द टाइम। ओके हरीश खुराना, क्विकली 40 सेकंड्स। अमीश जी, जैसे कुलदीप जी झूठ की दुकान है, इनकी पूरी पार्टी झूठ की दुकान है। मैं चुनौती देता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाएं कि एलजी ने वापस लेने का दबाव डाला, कोई चिट्ठी लिखी होगी, आपने वापस लिया आपने। दूसरी बात, इस टेंडर की प्रमुख शर्त यह थी कि होलसेलर जो है उन्हें डील नहीं कर सकता और मैन्युफैक्चरर होलसेल। कुलदीप जी बीच में नहीं बोले हरीश खुराना, ये बात इंडो स्पिरिट एफआईआर कर देगी, वो अधिकारी वह साइन कर देगा फाइल को। आप बताइए, जिसके ऊपर क्यों बोल रहे हैं करेगी, देखिए एक डेकोरम तो मेंटेन करिए। अब ये सदन तो है नहीं, ये सदन तो है नहीं कि जिसके अंदर मैं किसी को बाहर कर पाऊं और ना मैं किसी को बाहर करने का अधिकार रखता हूं। वो हरीश खुराना, अमीश जी, अभी अमीश जी, इनके पास ये जवाब नहीं है कि जब होलसेलर अलाउड नहीं था रिटेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं था होलसेल करने के लिए, तो क्यों किया गया? इस पे सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कुलदीप जी। मैं नाम लेके कह रहा हूं,
इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है जो होलसेलर थी, उसने टाई अप किया मंगूटा से। मंगूटा और इंडो स्पिरिट का टाई अप हुआ मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेल के धंधे में अंदर। 2 ठेके अलाउड थे, 54 ठेके कैसे ले लिए? Okay, you made your point. जवाब देगा? कैसे बात कर रही है? बताया नहीं था आपने। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना आप? कुलदीप जी, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो पहले। पहले सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो। और ये वो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे, याद करिए टाइम पर आप क्या क्या बोला करते थे। एक सेकंड कुलदीप, आप ये नॉन स्टॉप बोले। कुलदीप जी देखिए, आपके बीच में कोई, देखिए मेरा ना बीजेपी के भी 2 मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के भी 2 सम्मानित मेहमान हैं। मेरा निवेदन है एक मुझे पता है कि स्टेक्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं, और निश्चित तौर पर आप लोगों दोनों को अपनी बात को रखना है। मैं अजय आलोक के पास आता हूं और ऋतुराज जी के पास उसके बाद आता हूं। अजय आलोक, ये पूरा शीश महल, ये पूरा शराब घोटाला जिसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्शन को बनाया और फिर वो बीजेपी इलेक्शन जीती, अरविंद केजरीवाल स्वयं का चुनाव हार गए। आतिशी कह रही हैं कि जो कि एलओपी है वो कह रही है कि कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। देखिए अमित जी, सबसे पहली बात 2-3 बहुत सिंपल रखते हैं, इसको टेक्निकल में मत उलझाइए, क्योंकि ये चाहेंगे टेक्निकल में उलझाना और बात को डेविएट करना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये इतने ही साफ थे तो 2015 के बाद से आज तक सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी विधानसभा में? नंबर 1। 2020 में ऐसी क्या नीयत हो गई थी आपकी? 15 से 20 आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, 20 के बाद आप लगातार ही पॉलिसी चेंज करते गए, किससे इंस्पायर हुआ? मैं बताता हूँ, ये जो भी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी सिर्फ शराब घोटाला आया है, अभी बहुत सारे घोटाले निकलने बाकी हैं। ये कांग्रेस और लालू यादव से इंस्पायर होकर केजरीवाल बढ़ गए आगे, कपटीवाल। कोई चीज नहीं छोड़ा जिसको लूटा नहीं है इन लोगों ने, कोई चीज नहीं छोड़ा। और अब मैं टेक्निकल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिपोर्ट तब चलेगी पीएससी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की जांच करेगी, रिपोर्ट सदन में देगी, और विधान स्पीकर कह चुके हैं सदन उस पे हिसाब से निर्णय लेगा। एफआईआर होगी, जेल जाना तय है। देखिए कुछ नहीं बना है, ये ड्रामा कर रहे हैं परसों से विधानसभा में। अंबेडकर का अपमान कर दिया तो मूर्ति हटा दी। अरे अंबेडकर की मूर्ति को आतिशी अपने पैर पे रखी हुई थी, उस वक्त अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ। नौटंकी करने की एक सीमा होती है। वो दृश्य सबने देखा, वो दुखद दृश्य था पार कर चुके जिसमें सच्चाई ये है कि जब जेल जाएंगे एलओपी और इतने लंबे जेल जाएंगे कि तिहाड़ जेल में कपटीवाल की मूर्ति लगानी पड़ेगी।